आखिर कैसे जगत जननी माता महाशक्ति पराम्बा की इच्छा से हुई ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति। तो चलिए जानते हैं आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं माँ पराशक्ति माँ कुष्मांडा के बारे में। माता पराशक्ति जब इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, सर्वत्र अंधकार था, तब देवी आदि पराशक्ति अपना साकार स्वरूप धारण करती हैं और दिव्य ज्योति प्रकाश के साथ माँ पराशक्ति माँ अम्बा प्रकट होती हैं। और इन्हीं माता अंबिका जो दिव्य ज्योतिर्कुंज से उत्पन्न हुई थी, इन्हीं माँ कुष्मांडा की इच्छा से इनके त्रिनेत्रों से महाकाली महासरस्वती और महालक्ष्मी की उत्पत्ति होती है। और इसके बाद माता महाकाली महासरस्वती और महालक्ष्मी इन तीनों में से सर्वप्रथम माता महाकाली की बात करें तो इनमें से माता पराशक्ति पार्वती की उत्पत्ति होती है। और माता पार्वती के साथ माता महाकाली के अंग से उत्पन्न होते हैं भगवान विष्णु। जिसके बाद माता महालक्ष्मी की बात करें तो महालक्ष्मी के अंग से देवी लक्ष्मी की उत्पत्ति होती है और साथ ही साथ प्रकट होते हैं भगवान ब्रह्मा। और जिसके बाद बात करें माता महासरस्वती की तो माता महासरस्वती के अंग से उत्पन्न होते हैं भगवान शंकर भगवान शिव। और इन्हीं महासरस्वती के शरीर से उत्पन्न होते हैं भगवान माता सरस्वती। जिसके बाद माता कुष्मांडा पराशक्ति भगवान ब्रह्मा को भगवती महासरस्वती से उत्पन्न देवी सरस्वती प्रदान करती हैं, भगवान शिव को भगवती महाकाली से उत्पन्न पार्वती प्रदान करती हैं और भगवान विष्णु को माता महालक्ष्मी से उत्पन्न देवी लक्ष्मी प्रदान करती हैं। इस कथा में हमें तत्व ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। बात करें तो माता पराशक्ति माँ कुष्मांडा जो कि परम ज्ञान है, सत्व रजस्व तमस्व इन तीनों गुणों से परे, भूत भविष्य और वर्तमान इन तीनों कालों से परे माता पराशक्ति माँ कुष्मांडा जिनसे तीनों तत्वों की उत्पत्ति हुई, यानी कि सात्विक राजसिक और तामसिक, और इन्हीं तत्वों से महासरस्वती महालक्ष्मी और महाकाली की उत्पत्ति हुई। और इसी प्रकार तामसिक यानी कि पालन करने वाले और संहार करने वाली शक्ति से उत्पन्न हुए भगवान विष्णु और देवी पार्वती। राजसिक माता महालक्ष्मी के शरीर से उत्पन्न हुए राजसिक ब्रह्मा और माता लक्ष्मी। और सात्विक देवी सरस्वती के अंग से उत्पन्न भगवान शिव और देवी सरस्वती। ये तीनों ही एक दूसरे के भाई बहन हैं कि हमें तत्वज्ञान का बोध कराते हैं। भाई बहनों का अर्थ है एक तत्व से उत्पन्न हुई शक्तियाँ, यानी कि जैसे लक्ष्मी और ब्रह्मा जो कि ब्रह्म को बताते हैं, माया को बताते हैं। भगवान ब्रह्मा की बनाई गई ये सृष्टि जो कि माया रूपी सरोवर है, इसी माया में उलझाने का काम माता महालक्ष्मी की योग माया शक्ति भी करती है। तो इसके पार देखें तो वही माता महालक्ष्मी मोक्ष को भी प्रदान करती हैं। जिसके बाद बात करें तो ठीक वैसे ही पालन करता भगवान विष्णु और उनके साथ पालन करने वाली माता के रूप में माता पार्वती उनकी बहन, और वैसे ही ज्ञान को देने वाले भगवान शिव तो उनके साथ ज्ञान की शक्ति उनकी बहन सरस्वती। सृष्टि के चक्र को चलता रहने के लिए सरस्वती को ब्रह्मा के साथ विवाह करना पड़ा जैसे, और साथ ही साथ भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी के साथ हुआ, और वैसे ही भगवान शिव का शक्ति के साथ पार्वती के साथ। ये सभी माँ जगत जननी माँ कुष्मांडा की इच्छा से हुआ। जिसके बाद माता पराशक्ति कुष्मांडा जो कि हृदय स्थल में न केवल बल्कि चराचर व्यापक जगत में शक्ति का स्रोत हैं, और चैतन्य पराशक्ति स्वरूपा देवी कुष्मांडा सूर्य के अंदर भी विद्यमान है। भगवान सूर्य भी देवी कुष्मांडा से ही शक्ति प्राप्त करते हैं और कुष्मांडा माता ही सूर्य को ऊर्जा देती है, और इसी ऊर्जा से इस ब्रह्मांड में जीवन सक्रिय हो पाता है। माता कुष्मांडा जिनके हाथ में अमृत कलश है, जो कि उनके काल से परे होने का
और परम ज्ञान की प्राप्ति का संबोधन है। सो गाइस, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय मां पराशक्ति। गणपति बप्पा मोरया।